हाजी कराम, अमीरुल मोमिनीन पर कातिलाना हमले के बाद बदबख्त इब्ने मुलजिम ने तेजी से मस्जिद के बैरूनी दरवाजे की तरफ निकलकर भागना चाहा, मगर सफ़ों में गुंजाइश ही ना थी। सफ़ों में गुंजाइश ना होने की वजह से वो वहाँ से निकल ना सका। मौला अली चूँकि उस हालत में नमाज पढ़ाने की कुव्वत नहीं रखते थे, इसलिए आपने इशारे से अपने फर्जंद इमाम हसन को नमाज बाजमात जारी रखने को कहा, और उस शदीद तकलीफ में भी खुद आपने बैठकर नमाज अदा की। नमाज खत्म हुई, नमाजियों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया और खून में तर अमीरुल मोमिनीन का सर मुबारक इमाम हसन ने रोते हुए अपनी गोद में रख लिया। मस्जिद में रोने की सदाएं बुलंद हो गईं, और थोड़ी ही देर में ये खबर जब मौला अली के घर तक पहुंची कि मौला अली पर कातिलाना हमला हुआ है, तो ये खबर सुनते ही आपकी चहीती साहिबजादी, आपकी लाडली बीबी ज़ैनब दौड़ती हुई आती हैं, सदा लगाती हैं, हाय अमीरुल मोमिनीन, आपको सहारा देती हैं। तो बदबख्त इब्ने मुलजिम इस पर भी कहता है कि मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं बल्कि अली को मारा है। ये किसी सूरत बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने 1 माह तक तलवार को जहर में डुबो कर रखा था। इब्ने मुलजिम ने जो हमला किया था वो पूरी प्लानिंग और मंसूबा बंदी के साथ किया था कि अमीरुल मोमिनीन के बचने की कोई सूरत बाकी ना रहे। अगरचे अभी मौला अली जख्मी थे, मगर कातिल मुतमईन था कि उसने अपना काम कर दिया है। और फिर 2 दिन बाद मौला अली की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाज़रीन किराम, ज़रा सोचिए कि ऐसा जुल्म ढाने वाले और वक्त के खलीफा को लहूलुहान करने वाले के साथ क्या सलूक करना बनता है। लेकिन कुर्बान जाइए दामाद रसूल फ़ख्र बतूल पर के हालत नज़ा में हैं। लोग मुश्तइल हैं, गुस्से में हैं, अफसुर्दा हैं कि फ़ौरन इब्ने मुलजिम को वासिले जहन्नम कर दें, मगर आप इमाम हसन और इमाम हुसैन को हुक्म करते हैं, पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, कहते हैं इस पर कोई तशद्दुद ना करना, ये हमारा मेहमान है, इसे बिस्तर दो, इसे खाना दो। कहते हैं अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसका फैसला करूंगा कि इससे बदला लेना है या इसे माफ़ करना है, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बाद फिर तुम्हें इजाज़त है कि इसे माफ़ कर दो या कत्ल कर दो, लेकिन इसे 1 ज़र्ब में ही कत्ल करना, क्योंकि इसने मुझ पर सिर्फ 1 वार किया है। इसके हाथ पैर कतई ना काटना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि खबरदार किसी के हाथ पैर नहीं काटने, चाहे वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। हालत मर्ग में भी आपको जालिम का एहसास था, जुल्म करने वाले का एहसास था, दुश्मन का एहसास था, अदल की परवाह थी। अल्लाह अकबर। कातिलाना हमले के 2 दिन बाद 21 रमज़ान मुबारक को आपकी शहादत हो गई। इमाम हसन और हुसैन ने अपने बाबा को कब्र में उतारा। अगले रोज़ इमाम हसन ने जामिया मस्जिद कूफा में पहला खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, कल तुम में से एक ऐसा शख्स रुखसत हो गया, इल्म में जिसकी बराबरी ना उसकी जिंदगी में कोई कर सका और ना आइंदा कोई कर पाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे झंडा देते थे और उसके हाथ पर फतह हो जाती थी। उसने सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा, अपने रोजीने में से पेट काट काट कर बस 700 दिरहम घर के लिए जमा किए थे, और यही उसका कुल असासा है। अल्लाह अकबर।